बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, बात सादा लोग समझते हैं कि खिलाफत दुनिया में एक ही बार आ जानी चाहिए। ये कोई इलाकाई खिलाफत तो नहीं हो सकती, खिलाफत तो आलमी होती है। ये तो ना खिलाफत राशिदा में आलमी थी, क्या इसमें हिंदुस्तान शामिल था? क्या चीन शामिल था? क्या यूरोप शामिल था? और सबसे बड़ी बात ये कि अगर पूरी दुनिया पर खिलाफत कायम हो सकती तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से होती, लेकिन नहीं हुई। नतीजा क्या निकला? एक मुल्क में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम कर दी, जजीरा नुमाए अरब, यहाँ खिलाफत कायम हो गई। हजूर खलीफा हैं, और वो नुक्ता कौन सा होगा? नुक्ताए आगाज कौन सा होगा? लाजमन होगा, ग्लोबल होगा, पूरी दुनिया में होगा। कहाँ से शुरू होगा? और जो शक करेगा इसका ईमान मशकूक है। कहाँ से शुरू होगा? इसमें आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन दो हदीसें ऐसी मिली हैं जिनसे ये अंदाजा होता है कि ये उस मशरकी खित्ते से होगा, अरब के मशरिक की जानिब किसी मुल्क से होगा। किस खित्ते से होगा वो हदीसें भी आप पढ़ लीजिए। फिर मैं कह रही हूँ कि ये खजाना है जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया है, काश के आप इसकी कदर कर सकें। ये हदीसें आपको याद हो जाएं, लोहे कल्ब पर नक्श हो जाएं। हिंदुस्तान और खुरासान यानी मौजूदा अफगानिस्तान का जिक्र इब्ने माजा की रवायत है, जिसका तर्जुमा है कि हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस फरमाते हैं कि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मशरिक की तरफ से वो फौजें निकलेंगी, लोग आएंगे जो अरब में मेहंदी की हुकूमत कायम करेंगे। ये मेहंदी कौन होंगे, इसका जिक्र भी आपको बाद में बताएंगे। याद रखें कि मेहंदी से पहले लाजमन किसी मशरकी इलाके के अंदर वो निज़ाम कायम हो चुकेगा, तब वहां से फौजें आएंगी। ये मशरिक कौन सा है? अरब के मशरिक में तो ईरान भी आ जाएगा, और अफगानिस्तान भी, और पाकिस्तान भी, और अगर इसे और तोसी दें तो हिंदुस्तान भी है। ये है अरब का मशरिक, इससे फौजें जाएंगी। इसका क्या मतलब है कि इसमें से किसी जगह पर निज़ाम खिलाफत पहले कायम हो जाएगा, ताकि वहां से फौजें जाएंगी जो जजीरा नुमा अरब में हजरत मेहंदी की हुकूमत को कायम करेंगी। अब दूसरी हदीस सुने। ये इब्ने माजा की हदीस थी जो मैंने आपको सुनाई। दूसरी ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। खुरासान के इलाके से स्याह झंडे लेकर फौजें आएंगी, उनका रुख कोई मोड़ नहीं सकेगा, उनको पीछे नहीं फेर सकेगा, यहाँ तक कि वो प्रोशलम में जाकर झंडे नस्ब करेंगे। एलिया हजूर के जमाने में प्रोशलम को कहते थे। ये प्रोशलम था जब हजरत सुलेमान की हुकूमत थी, और यहाँ पर माबिद सुलेमानी और हैकल सुलेमानी कायम हुआ। फिर ये रवीड जनरल टाइटलिस यहाँ तक के सन 70 ईस्वी में जब गिरा दिया, और यहाँ टेम्पल ने असन को गिरा दिया, खत्म किया। स्कैंड से यहूदियों को कहा दंगल करो, यहाँ से कोई यहूदी बाकी नहीं रहा, बिल्कुल बाला बर्बाद कर दिया। इसके कोई 150 साल बाद रोमन एम्पर हेड्रियान इसने फिर दोबारा आबाद किया। इस शहर को 150 साल तक ये बिल्कुल बंजर और बिल्कुल गैर आबाद पड़ा रहा। अब हैदर रियान ने जब आबाद किया तो इसका नाम एलिया रखा। अब प्रोशलम नाम नहीं था, और मुसलमानों के कब्जे से इस वक्त निकला होगा। एक दफा पहले निकला था, सन 1099 ईस्वी में मुसलमानों के हाथ से निकला। क्रूसेडर्स ईसाइयों ने आकर इसको कब्जे में किया। इसको 1187 ईस्वी में वापस लिया है। किसने लिया है? सलाहुद्दीन अयूबी कर्दे अरब खोखले हो चुके थे, अरबों ने खोया, वापस नहीं ले सके, बहुत हुकूमत कर चुके थे। 400-500 बरस की हुकूमत करके अब 1967 में यहूदियों ने कब्जा किया है, और अब 38 बरस तो हो गए हैं। लेकिन वो दौर आएगा कि अब फिर लेंगे, लेने वाले अरब भी नहीं होंगे। खुरासान के इलाके से फौजी आएंगे। ये खुरासान क्या था वो तो आपको बता दिया है, प्रोशलिम का नाम था। खुरासान इस जमाने में एक बहुत बड़े मुल्क को कहते थे। कुछ हिस्सा पाकिस्तान का भी इसमें शामिल है, कुछ हिस्सा ईरान का भी। ईरान के इस हिस्से को अब खुरासान कहते हैं। वो एक सूबा है, खुरासान एक सूबा है।
ایران کا چھوٹا سا پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالاکنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے اور یہ جو وہاں خان کی ایک پٹی آتی ہے، اوپر افغانستان کی ایک پٹی تھی، دومسی چلی آتی ہے، وہ جا کر چائنا کی سند سے مل جاتی ہے۔ یہاں سے یہاں تک جو مالاکنڈ کا ذرہ ہے اور جو پہاڑ خراسان کا حصہ ہیں، وہ باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان کا حصہ نہیں ہے۔ خراسان کا یہ جو حصہ سستان کہلاتا ہے، یہ خراسان نہیں ہے، لیکن اوپر کا 2/3 آف افغانستان اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو ابھی ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کی ڈیزولیشن کے ساتھ، یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان بزرگ دی گریٹ۔ پہلے ہمارا خیال تھا کہ پورا افغانستان اس میں شامل ہے، لیکن اب معلوم ہوا کہ نہیں، یہ جنوبی حصہ ہے، سستان کہلاتا تھا، کچھ بلوچستان کا حصہ اس میں شامل تھا اور کچھ یہ جنوبی حصہ۔ افغانستان کے یہاں سے فوجیں جائیں گی اور یہ فوجیں جا کر خراسان چل کر ایلیا پہنچیں گی، پروشلم پہنچیں گی اور اپنے جھنڈے گاڑ دیں گی۔